टूटी दीवारें। शहर के पुराने मोहल्ले की एक संकरी गली में एक 2 मंजिला मकान खड़ा था। पुराना पर मजबूत। इसी घर में रहते थे पिताजी हरिशंकर जी, माँ शारदा देवी, बड़ा बेटा राकेश, बहू स्वाति और छोटा बेटा नितिन। एक समय यह घर खुशियों से गूंजता था, लेकिन अब वहां सन्नाटा और तानों की गूंज थी। हरिशंकर जी अब रिटायर हो चुके थे। पहले एक स्कूल में प्रधानाचार्य थे, कड़क और अनुशासित। उन्होंने दोनों बेटों की परवरिश बहुत मेहनत से की थी। राकेश बैंक में मैनेजर था और नितिन इंजीनियर बन गया था, लेकिन अब वह शहर से दूर बेंगलोर में नौकरी कर रहा था। शारदा देवी सुबह सुबह रसोई में चाय चढ़ाती और धीमे धीमे कुछ बड़बड़ाती। सारा दिन इस घर में कोई बात नहीं करता। लगता है जैसे सब एक दूसरे से भाग रहे हैं। स्वाति, राकेश की पत्नी, एक शिक्षिका थी। वह सुंदर और समझदार थी, लेकिन उसकी आंखों में एक स्थायी थकान और उदासी थी। वह घर के काम भी करती, स्कूल भी जाती, लेकिन उसे किसी की सराहना नहीं मिलती। राकेश दिन भर ऑफिस में व्यस्त रहता और घर आकर या तो मोबाइल में घुसा रहता या टीवी में। माँ बेटे में कभी कभी खामोश तकरार हो जाती, बिना शब्दों के, और बीच में पिसती रहती स्वाति। एक दिन शारदा देवी ने झल्लाकर कहा, इस घर में अब रिश्ते सिर्फ दिखावे के रह गए हैं। जब से बहू आई है बेटा और भी दूर हो गया। स्वाति ने पहली बार पलटकर जवाब दिया, माँ जी, कभी अपने बेटे से भी पूछिए कि वो क्या चाहता है। मुझे तो हमेशा दोषी ही ठहराया गया है। वातावरण कुछ पलों के लिए बिल्कुल ठहर गया। हरिशंकर जी ने अपनी छड़ी से जमीन ठोकी और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक नितिन घर लौट आया। छुट्टियों में आया था, लेकिन उसने कुछ बदला हुआ महसूस किया। माँ की मुस्कुराहट में मजबूरी थी। पिताजी पहले से अधिक खामोश थे। राकेश और स्वाति के बीच बातों का पुल लगभग टूट चुका था। रात को नितिन ने माँ से पूछा, घर में इतना सन्नाटा क्यों है माँ? सब ठीक है ना? शारदा देवी ने सिर पर हाथ फेरा। सब ठीक है बेटा, पर अब इस घर में वो पहले जैसी रौनक नहीं रही। सबके दिलों में दीवारें बन गई हैं। नितिन को कुछ समझ नहीं आया, पर अगले दिन उसने एक योजना बनाई। नितिन ने तय किया कि वह इस परिवार को फिर से जोड़ेगा। उसने माँ के साथ किचन में हाथ बंटाना शुरू किया, पिताजी को हर शाम टहलाने ले जाने लगा और स्वाति से खुलकर बातें करने लगा। धीरे धीरे उसने राकेश को भी शामिल करना शुरू किया। भैया चलो पिताजी के साथ लूडो खेलते हैं, या भाभी की बनाई मिठाई तो मिस कर रहे थे ना। राकेश शुरू में चुपचाप भाग लेता, फिर धीरे धीरे हंसने लगा। और एक दिन जब शारदा देवी ने चाय बनाई तो राकेश ने पहली बार कहा, माँ आज चाय बहुत अच्छी बनी है। शारदा देवी की आंखें भर आईं। छोटा सा संवाद, लेकिन वर्षों की दूरी को पिघला गया। एक रात राकेश ने स्वाति से कहा, मैंने बहुत साल बर्बाद कर दिए। शायद मैं अपने ही माता पिता और तुम्हें समझ नहीं पाया। स्वाति ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराई। शायद हम सबने गलतियां की हैं, पर हम साथ हैं, यही काफी है। हरिशंकर जी, जो बाहर बरामदे में बैठे थे, सब सुन रहे थे। उन्होंने अंदर आकर सबको बुलाया और कहा, इस घर की दीवारें ईंटों से नहीं, रिश्तों से बनी हैं। जब रिश्ते खामोश हो जाते हैं तो घर भी बोलना बंद कर देता है। नितिन ने हमें फिर से जीना सिखाया। अब हर रविवार को घर में विशेष भोज होता, जिसमें सब साथ बैठकर खाते, हंसते, गाते, पुरानी तस्वीरें देखकर किस्से सुनाते। शारदा देवी की आंखें अब हमेशा मुस्कुराती थीं। स्वाति के चेहरे की थकान कहीं खो गई थी और राकेश अब अपने बेटे की तरह हो गया था, संवेदनशील और जुड़ा हुआ। नितिन जब वापसी के लिए स्टेशन जा रहा था, शारदा देवी ने उसका माथा चूमते हुए कहा, बेटा तू घर नहीं आया था, तूने इस घर को फिर से घर बनाया। सीख, परिवार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के दिलों में जगह बनाए रखना होता है। संवाद से बड़ी कोई मरहम नहीं होती।